थे, दोनों दादू भाई थे। तो हिरण्याक्ष ने यहाँ की पृथ्वी रसातल में लाके सारा उस समय पूरा जलमय, सारा पृथ्वी जल में उस समय तो पृथ्वी को रसातल में लाके बंद करके रखा था। तो भगवान ने शुक्र का वो अवतार धारण करके बराह रूप दिए। तो ये इसी जगह में तो यहाँ का लोग आते हैं, यहाँ पर स्नान करके जो पिंडदान करते हैं। तो उस समय सब पृथ्वी आपके जितने ये पितृ है सबको उद्धार हो जाते हैं, यहाँ से पार करते हैं, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। तो नई विशारण्य क्षेत्र के जितने ऋषिमणि थे 88,000 वो आके यहाँ हवन किया है। वो है ये रामधुनी के पास, ये पहाड़ के ऊपर उधर है। तो लोग जाके वहाँ भी पूजन करते हैं। त्रिवेणी धाम है यहाँ, त्रिवेणी में शरत पिंड आदि दान करके यहाँ के जितने भी पितृ रह रहे हैं नई तरह जितने पहले से, तो यहाँ से 7 पुस्ता के पितृ यहाँ से तर्पण करके पिंड दान करके ये सब कर जाते हैं। यहाँ की महिमा यही है। ये बराह मंदिर है, भगवान ने बराह अवतार लिए तो यहाँ ऊपर पहाड़ में बराह मंदिर है। लेकिन जो अवतार लिया है यही ये नदी में यही लिया है, गंगा जी के जैसे। यहाँ का महिमा यही है। ये कोका है, ये विष्णु पादुका यहाँ से बह रही है, वो है सप्तकोशी। ये दोनों का संगम में यहाँ पिंडदान करते हैं। और शिव पार्वती जी का कोई कहानी है? एक दिन पकड़ कोई एक रात यहाँ पर ठहरे थे क्या? एक दिन तक वो पार्वती है, शिव पार्वती। शिव पार्वती ठहरे थे, वो रामधुनी के ऊपर है। हाँ हाँ, ये धुनी के ऊपर चरण करते करते घूमने आए थे। एक रात वहाँ रहे। 5 पांडव किला है इसके नीचे, 5 पांडव भी यहाँ पर थे। तो राम सीता लक्ष्मण जी आए तो वहाँ तो वहाँ पर अर्जुन धारा भी है पहाड़। तो ये सब मिलके ये सब संगम है। जंगल में केला होता है यहाँ, तो यही है। ये सबसे ऊंचा यहाँ पिंडदान तर्पण थैंक यू। तर्पण अर्पण देना তো গল্পটা। জাগ্রত একটি জায়গা এখানে, আর বহু বছরের পুরনো মন্দির, কিন্তু বহু বছর না, বছর বললে ভুল হবে, তারও পুরানো মন্দির। তাই বন্ধুরা বারবার তোমাদের রিকোয়েস্ট করছি, হয়তো তোমরা একটু বিরক্ত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তাও রিকোয়েস্ট করছি একটু নেপালে ঘুরে যাও। নেপালের সব জায়গাগুলো এত সুন্দর। এত কাছ থেকে কখনো আমরা মনে হয় নদী এরকম ধারা আমরা দেখিনি চট করে। এখানে সবাই দেখো পুজোও দিচ্ছে, তাদের এরা সবাই পুজো দিচ্ছিল। এই দেখো এখানে একজন দেখো পুজো দিচ্ছে। খুব সুন্দর জায়গা বন্ধুরা, প্লিজ একবার ঘুরে যাও। পুরীর খরচায় নেপাল ঘোরা হয়ে যাবে, যেটা যারা যোগবাণী থেকে আসবে। এটা দুটো কালার আছে, সপ্তকোশীর একটা কালার আর ফোকা নদীর একটা কালার। জানি না বুঝতে পারছো কিনা বন্ধুরা, দেখানো বোঝা যাবে না, মনে হচ্ছে বোঝা যাবে না ভিডিওতে।
রাস্তা তো খুবই খারাপ, এখানে তাও আসার জন্য তো গাড়ি আছে। আমি তো দেখতে পাচ্ছি আমার একটা ভ্যান এতটা ভিডিও বন্ধ করতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু কিছু করার নেই, করতে হচ্ছে এখন এই মুহূর্তের জন্য।